हेलो एवरीवन, आप सभी का एग्ज़ाम फोकस में स्वागत है। नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी मैंने myexamnotes.com पे अपलोड कर दिए हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नोट्स फॉर्म में भी अवेलेबल है, वन लाइनर और पॉइंट्स दोनों आपको मिलेंगे। सो वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मैंने दे रखे हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। चलते हैं इस मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, कोई क्वेरी हो अगर आपकी तो आप मुझे डिफरेंट मीडिया हैंडल्स, सोशल मीडिया हैंडल पर आप मुझे क्वेरी भेज सकते हैं। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल सेट टू बिकम 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका? वेरी एविडेंट, और ये बिल्कुल मुमकिन हो पाया है। जो एमएलए हैं विजयनगर के, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी है कर्नाटका के आनंद सिंह, उनके एफर्ट्स के द्वारा। और उन्होंने, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर है विजयनगर। विजयनगर एम्पायर जो था पुराना प्राचीन समय में, वो वही विजयनगर है, वो कैपिटल हुआ करता था विजयनगर एम्पायर का। और इसे बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से काट कर निकाला जाएगा। करीब इसमें 6 आउट ऑफ 11 जो तालुक्स हैं वो आ जाएंगे विजयनगर के अंदर। ये सारे वो तालुक हैं जो आपको इमेज में दिख रहा है। तो अब हुआ क्या है यहाँ पर कि जो बीजेपी की प्रेजेंट गवर्नमेंट बनी है उसमें आनंद सिंह का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है, बहुत ही की रोल रहा है। और उसके बाद से ही इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, उन पर इन्होंने प्रेशर बनाया और फाइनली येदियुरप्पा ने इसके लिए हामी भरी। अब ये फाइनल डिसीजन जो है, ये फाइनल मीटिंग अभी टेक प्लेस करेगा और वहाँ के विधानसभा पे, और फिर ये फाइनल डिक्लेरेशन पास होगा। लेकिन अब ये काफ़ी मुमकिन है कि विजयनगर एक 31st डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का कहलाएगा। सो आंसर इज विजयनगर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ चेंज 5 लूनर मिशन लॉन्च बाई, किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है चेंज 5 या चैंग-A5 लूनर मिशन? ये किया गया है चाइना के द्वारा। बेसिकली ये जो मिशन है इसे चाइनीज़ मून गॉडेस के ऊपर, देखिए वैसे तो चाइना में एथिज्म ज़्यादा फॉलो किया जाता है, किसी रिलीजन को मानते नहीं, लेकिन प्राचीन समय से, क्योंकि वहाँ पर एक अभी भी एक कुछ सेक्ट बाकी है जो कि बुद्धिज़्म को फॉलो करता है। और चेंज-E5 जो है वो चाइनीज़ मून गॉडेस के ऊपर रखा गया है ना। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि मार्च 5 व्हीकल के थ्रू इसे भेजा गया था। और अब ये, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो यूएस और रशिया या सोवियत यूनियन के बाद ये तीसरा कंट्री होगा जो फर्दर, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, अर्थ से ये जाएगा जो फार साइड ऑफ मून होता है उस तरफ, और वहाँ से ये सैंपल कलेक्ट करके लाएगा अर्थ पे। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि 1970 के दशक में बहुत सारे मिशन कंडक्ट किए गए थे और सैंपल्स लाए गए थे। लेटर अपोलो 11 जो मिशन हुआ था उसमें जो रॉक सैंपल आया था उससे ये पता लगा था कि जो मून पर ये क्या मिट्टी है वो ज़्यादा पुरानी है अर्थ के कंपैरिजन में। ओके, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पर और कुछ ऐसा भी फिलहाल बताने लायक नहीं, क्योंकि ये मिशन जब कंप्लीट होगा तब बहुत सारी चीज़ करंट अफेयर्स इस पर बनकर आएंगे। नाउ what amount has been approved for food processing project under प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना? अब यहाँ पर ये आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, जो किसान संपदा योजना है इसको 2016 में लॉन्च किया गया था सबसे पहली बात, और उस समय इसका नाम था सिर्फ संपदा। ठीक है, उस समय किसान संपदा योजना के नाम से नहीं था, तो संपदा के नाम से सिर्फ इसे जाना जाता था। लेकिन 2017 में इसको रीनेम किया गया। अब जो ये अमाउंट अप्रूव किया गया है वो 234.68 करोड़ है। अब ये बहुत सारा डायमेंशन होता है। ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है वो 7 डायमेंशन में बटा हुआ है। अब कहाँ कहाँ पर फोकस किया जाता है ज़रा ये समझ लीजिए। मेगा फूड पार्क, देखिए पिछले कुछ सालों में ये बात तो सत्य है कि जो फूड पार्क्स हैं वो बढ़े हैं। मतलब इंडिया में जो 13 मेगा फूड पार्क्स ऑपरेशनलाइज किए गए हैं पिछले 4 सालों में, और 27 को ग्रीन नोड मिल चुका है, काम उस पर चल रहा है। नाउ द सेकेंड थिंग इज इंफ्रा एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के ऊपर, या फिर क्रिएशन ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, और HR यानी कि पर्सनल को इंक्लूड इंस्टीट्यूशन सेट करना फूड रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड, और उसकी स्टडी को लेकर। अनदर चीज़ जो इसमें है वो फूड क्वालिटी, फूड टेस्टिंग, फूड एश्योरेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेटअप करना। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो एक्सपेंशन करना, जो हमारी अभी प्रिजर्वेशन कैपेसिटी है उसका एक्सपेंशन होना, फूड प्रोसेसिंग का एक्सपेंशन करना, ये सब उसके अंदर, ये पूरा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर आता है। बहरहाल अभी आपको पता ही होगा कि काफ़ी अभी पंजाब हरियाणा की तरफ से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस अगर उस पर आपको पूरा
न्यूज़ चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं शायद उस पर एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस बना के आपको दे दूंगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर होगा 234.68 करोड़। सो सिमटेक्स 2020 इज जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन किन 3 देशों के बीच होता है सिमटेक्स एक्सरसाइज? एक तरीके का ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। और अब देखिए, एक तो होता है सिम्बेक्स, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना सिम्बेक्स और सिमटेक्स के से। तो सिम्बेक्स जो है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। अभी इसका 27th एडिशन चल रहा था, 3 दिन पहले की न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सिंस 1994 सिम्बेक्स कंडक्ट किया जा रहा है और रिसेंटली सिम्बेक्स किया गया अंडमान में, ठीक है, अंडमान सी में। तो इतना तो सिम्बेक्स में याद रखना। सिमटेक्स जो है वो किन 3 कंट्री के ऊपर है? तो वो है इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। तो SIT यहाँ पर आप याद रखना, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये भी किया गया है अंडमान में, और ये ट्राइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और ये एक तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट सी फॉर्मेट था कोविड-19 के कारण। और जो सिम्बेक्स था वो भी नॉन कॉन्टैक्ट, यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो हाथ नहीं मिलाएंगे या फिर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे। तो ये इस और पूरा इंटर ऑपरेशनलिटी का यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट किया जाता है तीनों सेनाओं के बीच में, या फिर जो जल सेना होते हैं उनके बीच में। Now, India and the World Bank signed $120 million लोन या कह सकते हैं एग्रीमेंट टू मॉडर्नाइज ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन द स्टेट ऑफ, किस स्टेट के लिए? $120 मिलियन वर्ल्ड बैंक देगी इंडिया को, तो वो देगी हमारा बॉर्डर स्टेट काइंड ऑफ मेघालय को। अब यहाँ पर देखिए, मेघालय में 300 किलोमीटर का रोड बनना है। अब ये रोड किस चीज़ के लिए होगा? तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी, रेजिलियंट रोड होगी, जिसका वो हमारी इंडियन आर्मी तो यूज़ करेगी ही, लेकिन साथ में इसको जो एक्सपोर्ट्स हैं, देखिए यहाँ पर मेघालय को एक्सपोर्ट हब बनाने की कोशिश करी जा रही है। एक्सपोर्ट हब किस कंट्रीज़ के लिए? तो बांग्लादेश, एक हो गया भूटान, और एक हो गया नेपाल। अब इन 3 कंट्रीज से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम किया जाएगा, और मेघालय को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हब की तरह बनाया जाएगा, और इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इस रीजन की बढ़ेगी, ठीक है। 2018 में 1.9 लाख करोड़ सैंक्शन किया गया था 14,000 किलोमीटर रोड कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के लिए। वन थिंग फॉर श्योर कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो नॉर्थ ईस्ट पर काफ़ी ध्यान दिए, और आपको डेवलपमेंट दिखता है। वहाँ के लोग भी ऐसा बोलते हैं, कई सारे इंटरव्यूज़ में देख रहा था मैं कि लोग वहाँ के बोलते हैं कि मतलब पिछले 4-5 सालों में नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हुआ है काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, चाहे वो ब्रिजेज हों, पूल्स हों या फिर रोड्स हों। नाउ मूविंग अहेड, फिलीपींस वाज रिसेंटली हिट बाय वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर टाइफून नेम्ड। अब देखिए, सबसे पहले बहुत बेसिक सच बात आपको बताता हूँ। एक तो होता है टाइफून, एक होता है सुपर टाइफून, और एक होता है स्टॉर्म। तो यहाँ पर तीनों में आप अंतर कैसे पढ़ेंगे? कौन सा टाइफून होता है, कौन सा स्टॉर्म होता है? तो स्टॉर्म जो होता है STORM, ये होता है जब हवा 117 किलोमीटर मैक्स स्पीड जिसका हो या उससे कम हो, 17 किलोमीटर पर आवर, तब इसको हम कहते हैं स्टॉर्म, ठीक है। लेकिन जब हवा की स्पीड बढ़ जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, कह सकते हैं आप 118 से किलोमीटर से लेकर 156 किलोमीटर तक, तब इसको कहा जाता है टाइफून। लेकिन स्ट्रांग टाइफून कब होता है? जब 157 से 190 या 193 के आसपास किलोमीटर के आसपास से जब हवा बहने लग जाती है, तब ये होता है स्ट्रांग टाइफून। और वॉयलेंट या फिर सुपर टाइफून जब इस स्पीड को भी क्रॉस कर जाती है हवा, तब। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलीपींस में जो टाइफून आया था उसकी रफ्तार थी 310 किलोमीटर प्रति घंटे, ज़बरदस्त तबाही मचाई। और आपको बता दूं, जो लैंड एरिया वहाँ पर बर्बाद हुआ है या डैमेज हुआ है वो था 9,28,000 हेक्टेयर। अब यहाँ पर बहुत सारा कॉर्न, वैसे देखिए कॉर्न वहाँ पर फिलीपींस में बहुत होता है, एक तरीके से वो एक्सपोर्ट भी करते हैं कॉर्न, और करीब 58,400 हेक्टेयर लैंड कॉर्न फील्ड का जो था वो बर्बाद हो गया। तो ये है पूरा न्यूज़। और करीब 3.5 लाख लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट किया। ये आया था नवंबर के पहले हफ्ते में, 1-2 तारीख को आया था। और इस पूरे जो टाइफून का नाम था वो रखा गया गोनी, GONI। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि फिलीपींस में इसको रोलिन भी नाम से जाना जाता है, तो ये नाम भी आप ध्यान रखना, ROLLYIN, रोलिन, ठीक है। ओवरऑल न्यूज़ यही है।
और इतना काफ़ी होगा आपके लिए. नाउ साइक्लोन दैट स्ट्रक सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया नियर तमिलनाडु, वेरी इजी, वेरी रिसेंट, एंड सो द आंसर इज निवार. नाउ निवार जो है ये आपका पुडुचेरी और जो तमिलनाडु का एरिया है वहाँ पर ये स्ट्राइक किया, बट जो इसका इफेक्ट है वो नॉर्थ इंडिया तक भी दिख रहा है. नाउ इसकी जो विंड स्पीड यहाँ पर आप कह सकते हैं 120 से 130 किलोमीटर में रखी गई है, लेकिन हाईएस्ट 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी स्ट्राइक कर सकती है. नाउ नेमिंग जो है इस बार ईरान के द्वारा किया गया है जो निवार है. देखिए ये जो पूरा बेल्ट है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, इंक्लूडिंग इंडिया और फिर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, वो सब नेम करती हैं अपने अपने तरीके से, ठीक है. और हर बार किसी कंट्री का नाम चूज़ किया जाता है. तो ये जो नाम है ये ईरान के द्वारा सेलेक्ट किया गया था, उन्होंने रखा था, और इसको इस नाम को अब यूज़ किया जा रहा है. हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई और कंट्री, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स या फिर कतर, कोई भी कंट्री जो रखेगी, शायद वो एक रोटेट होता रहता है ना, और उनके और ये नाम इस तरीके से चलता है. अब तक 169 साइक्लोन ने का नामकरण किया जा चुका है. Now name the super computer made by India which got 63rd rank among top 500 supercomputers of the world. ये अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसका आंसर है परम सिद्धि. और इसका जो स्पीड था वो आपको मैं बता दूं 5.267 पेटाफ्लॉप्स. नाउ ये एक नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर है. मतलब कहने का मतलब नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड का कहने का मतलब होता है कि जो इसके लोकेशन है, कंपोनेंट्स के जो लोकेशन है वो सिंगल लोकेशन पर है. इस केस में पुणे में सारे इसके कंपोनेंट्स मौजूद हैं, कंट्री के अलग अलग हिस्से में नहीं हैं, ठीक है. और इंडियन गवर्नमेंट ने 4,500 करोड़ रुपए इसके लिए जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके लिए दे रखा है, और अभी इंडिया उसके 3rd फेज़ में है. तो इंडिया में टोटल अभी 170 सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं. और जब 5G नेटवर्क आएगा, 5G कनेक्टिविटी आएगी, तो अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, या फिर जो से भी फील्ड्स एजुकेशन हो, सब में ये काम ज़रूर आएगा. सो इस एरिया में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के तरफ से और होना चाहिए. और ये काफ़ी पाइवोटल पॉइंट है टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. और ये सब चीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर मशीन लर्निंग, ये सब फ्यूचर है. सो इसमें इन्वेस्टमेंट वुड बी अ गुड थिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है. अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर IIT BHU में बनाया गया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालना है, ठीक है. डू कमेंट. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो अ प्रॉमिस्ड लैंड बुक पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड? अब ये बहुत पॉपुलर आदमी है, यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व कह सकते हैं आप प्रेसिडेंट, जिनका नाम था बराक ओबामा, जिन्होंने ये बुक लिखा है. और इस बुक का ये पार्ट 1 है, मतलब 2 वॉल्यूम में ये बुक है. जब वो प्रेसिडेंट थे तब से ही लिख रहे थे, तो ये पार्ट 1 रिलीज़ किया गया, पार्ट 2 इसका थोड़ा फ्यूचर में आएगा. और इस बुक में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है जो इंडिया से भी एसोसिएटेड है. लाइक उन्होंने रामायण महाभारत का जिक्र किया है, महात्मा गांधी का जिक्र किया है, और जो बीजेपी है उसका जिक्र किया है, नेशनलिज्म को लेकर, इराक वॉर को लेकर, और ओसामा बिन लादेन को जो मारा गया था 2011 में, उसका भी जिक्र इस बुक में किया गया है. और इस बुक को बहुत सारे भाषा में तब्दील करना है, या फिर बहुत सारे भाषाओं में इस बुक को लाया जाएगा. और उस समय जब आपको पता ही होगा कि जब जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट की तरह जॉय बिडेन ही उनके साथ थे ड्यूरिंग ओबामा's tenure. So all these are some short points on this. Now thank you very much guys for listening to this video. अगर आपको इसके और भी पार्ट्स चाहिए, क्योंकि अभी जो नवंबर का करंट अफेयर है वो बहुत ज़्यादा है, सो अगर पार्ट 2 चाहिए होगा तो डू कमेंट, तो मैं उस पर जल्दी से वर्क करके 3 से 4 दिनों में आपको वीडियो हैंड ओवर कर दूंगा और नया PDF भी अपलोड कर दूंगा साथ में. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.